स्वागत है आपका विष्णु की दुनिया पर। यहाँ कहानी खत्म होने के बाद भी खौफ खत्म नहीं होता। शुरू करते हैं आज की दास्तान। इससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अब यह कहानी शुरू होती है। तिहाड़ जेल। दिल्ली के दिल में बसा वो नाम जो सुनते ही किसी के भी रोंगटे खड़े कर देता है। यह सिर्फ एक जेल नहीं बल्कि अपराध, सजा और रहस्यों का किला है। इसके ऊंचे ऊंचे पहरेदारों जैसे दीवारों के भीतर न जाने कितने खूंखार कैदी अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिनते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन ऊंची दीवारों के बीच सिर्फ इंसान नहीं और भी कुछ रहता है, कुछ ऐसा जो कभी जन्मा नहीं लेकिन हमेशा से यहाँ मौजूद है। कहानी की शुरुआत 1987 की एक सर्द रात से होती है। उस रात जेल के तीसरे ब्लॉक में एक कैदी की रहस्यमयी मौत हो गई। उसका नाम शौकत था, जो हथियारों की तस्करी और कई हत्याओं के लिए बंद था। गार्ड्स ने बताया कि सोने से पहले वो अजीब तरह से चिल्ला रहा था, दीवारों को घूर रहा था, जैसे किसी को देख रहा हो जो वहां था ही नहीं। रात के करीब 2 बजे उसकी चीख पूरे ब्लॉक में गूंज उठी और जब गार्ड्स उसके सेल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शौकत की आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, लेकिन उसमें जीवन का कोई निशान नहीं था। उसका शरीर ठंडा हो चुका था और सबसे अजीब बात, उसके गले पर नीले हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने गला घोंटा हो, पर सेल के अंदर कोई दूसरा कैदी नहीं था। उस घटना के बाद तीसरे ब्लॉक की रातें और अजीब होने लगीं। कैदी अक्सर शिकायत करते कि रात में कोई उनके सेल के बाहर टहलता है, कदमों की आवाज आती है, लेकिन जब गार्ड्स जाकर देखते तो वहां कोई नहीं होता। कई बार जेल के सीसीटीवी कैमरों में धुंधले साए दिखते जो दीवारों से होकर गुजर जाते थे। कुछ कैदी बताते कि देर रात एक आदमी उनके सेल के कोने में खड़ा होकर उन्हें घूरता रहता है, लेकिन जैसे ही लाइट जलती है वो गायब हो जाता है। एक बार की बात है, एक नए गार्ड सुरेश की ड्यूटी पहली बार तीसरे ब्लॉक की नाइट शिफ्ट में लगी। बाकी गार्ड्स ने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी कि यहाँ अजीब चीजें होती हैं, लेकिन उसने इसे बस मजाक समझा। आधी रात के बाद उसे लगा कि किसी सेल से किसी के रोने की आवाज आ रही है। वो टॉर्च लेकर आवाज की तरफ बढ़ा और जैसे ही उस सेल के पास पहुंचा, अंदर अंधेरे में उसे कोई बैठा दिखा, लंबे बाल, झुका हुआ सिर। उसने सोचा शायद कोई कैदी परेशान है। उसने दरवाजा खोला, अंदर कदम रखा और तभी सामने बैठे शख्स ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, चेहरे पर न कोई होंठ न नाक, बस धुंधला सा चेहरा। सुरेश के हाथ से टॉर्च गिर गई और उसकी चीख पूरे ब्लॉक में गूंज उठी। जब बाकी गार्ड्स वहां पहुंचे तो सुरेश बेहोश पड़ा था और सेल के अंदर कोई नहीं था। उसके बाद सुरेश ने कभी तीसरे ब्लॉक की ड्यूटी नहीं की। उसने कहा कि जो उसने देखा वो इंसान नहीं था, और जैसे ही उसने सिर उठाया उसे ऐसा लगा कि उसकी सांस रुक जाएगी। तिहाड़ के पुराने कैदी कहते हैं कि तीसरे ब्लॉक में कभी एक कैदी को फांसी दी गई थी, लेकिन उसकी मौत के बाद उसका शरीर कहीं और ले जाने के बजाय गलती से रात भर उसी ब्लॉक के एक कमरे में छोड़ दिया गया था। तब से वहां अजीब घटनाएं होती हैं। कई लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहीं भटक रही है और जो भी उससे नजर मिलाता है उसके साथ कुछ न कुछ बुरा होता है। आज भी तीसरे ब्लॉक में रात के समय कैदियों की फुसफुसाहट सुनाई देती है और गार्ड्स की नजरें अक्सर दीवारों के कोनों पर टिक जाती हैं, जहां कभी कभी एक धुंधला साया धीरे धीरे सरकता दिखता है। लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि तिहाड़ की इन दीवारों के भीतर कुछ कहानियां बस अधूरी रह जाती हैं और कुछ आत्माएं कभी आजाद नहीं होती।